इस समय मैं भटिंडी में हूँ और भटिंडी में हाईवे को बंद कर दिया गया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कारण भी मैं बताऊंगा कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ बोलते हैं मेरा भारत बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। वाकई में देश बदल रहा है, लेकिन ये देश किनके लिए बदल रहा है? वो लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठे हैं, उनके लिए देश बदल रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए देश कैसे बदल रहा है? उनका तो घर ही बदल रहा है। ये देखिए, ये पीछे उनका घर बदल गया, उनकी दुकानें बदल गई, एक ही रात में उनकी जिंदगी बदल दी। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक नारा जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये सारे भाई आज एक ही रोड पर हैं, नेशनल हाईवे बंद करके बैठे हुए हैं। फिलहाल तस्वीर में यहाँ से शुरू करूँगा। जहाँ कुछ नहीं चलता वहाँ पर डिपार्टमेंट की ये गाड़ी चलती है, ये जेसीबी। गरीबों के ऊपर ये चलता है, ये जेसीबी चलती है। और जब वोट देने की बारी आती है, मांगने की बारी आती है, तो यही गरीब लोगों के पास ये नेता आते हैं, कहते हैं जनाब हमें वोट दे दीजिए, 5 साल हम आपकी सेवा करेंगे। यकीन मानिए कि अगर आपने इनको वोट दिया, जिता दिया, वो 5 साल के बाद आपको दिखेंगे भी नहीं, 5 साल तक नहीं दिखेंगे, जैसे यहाँ पर नहीं कोई दिख रहा है। फिलहाल ये भटिंडी के लोग, सुजवा, भटिंडी, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। प्रॉपर्टी डैमेज कर दी गई है इनकी। यहाँ पर ये देखिए, दुकानें तोड़ दी गई, आशियाना तोड़ दिया गया, कमाई का जो जरिया था उस जरिए को तोड़ दिया गया। फिलहाल महिलाएं देखिए रोड पर है, यहाँ पर महिलाएं रोड पर हैं और इनसे भी मैं बात करूँगा। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हम रनसार नहीं करेंगे तब तक ऐसे बैठे रहेंगे। हम भूख के प्यासे लेंगे। हम बचाते हैं कि जो गरीब हैं उनको जरा कुछ मिलता है। जो बाहर के आके लोग इधर यादी कर रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हैं भूखे प्यासे, जहाँ तक ठीक नहीं होगा हम ऐसे ही रहेंगे। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही। कल मीटिंग थी ना? हाँ, मीटिंग थी कल, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि हम वो करेंगे, थे करेंगे, फिर कुछ नहीं बोला बस। ये कह रहे हैं कि तब तक जो है यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक इनकी सुनवाई नहीं होती। यानी कि आसान भाषा में कहूँ, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये ऐसे ही यहाँ पर बीच रोड में जो है वो यहाँ पर ये महिलाएं देखिए, वहाँ पर भी महिलाएं आक्रोश में हैं, और महिलाएं आक्रोश में हैं। लाओ बुलडोजर लाओ, इधर लाओ, पहले हमारे ऊपर डालो क्रेन बुलडोजर, फिर हमारे घर तोड़ो। कल मीटिंग थी, क्या बोले मीटिंग में? मीटिंग में कुछ नहीं बोलते, हमने तोड़ना 3 दिन का ऑर्डर आया है। तोड़ना क्यों? आपने पूछा नहीं कि क्यों तोड़ना है? मोदी ने क्या किया हमारे लिए? क्या किया? जब से आया हमारे लिए क्या किया? ना उसकी बीवी है, ना कान है, ना आँख है, ना उसकी माँ है, ना बहन है। गरीबों का सहारा है वो, गरीबों का सहारा बहुत है। हमारे घर में रोटी का टुकड़ा नहीं, हमारे आदमी मेहनत करके घर में सबको खाना खाने के लिए लाते हैं। तो आज हम कहाँ जाएंगे? पहले हमें घर बना के दो, हमारे बच्चों की जिंदगी संवारो, फिर हम तोड़ने देंगे घर। चंद्रमोहन गुप्ता कहते हैं मेरा जम्मू बदल रहा है। जम्मू बदल गया, लाशें भी जाएंगी इधर, जम्मू बदल जाएगा, गरीब बंदे मर जाएंगे। लेटी हुई है, जम्मू बदल गया कि माँ बहनें लेटी हुई है, बीवी बहनें लिटा रहा है इधर। कौन सी चंद्रमोहन का ला इधर साले को हमारे पास पकड़ के। तो देखिए, ये देखिए, मैंने शुरुआत ही कही थी कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा देश बदल रहा है। चंद्रमोहन गुप्ता ये कहते हैं कि मेरा जम्मू बदल रहा है। वाकई में जम्मू बदल रहा है। ये देखिए, ये जम्मू बदल रहा है, ये जम्मू बदल रहा है। ये गरीबों के आशियाने तोड़ दिए गए, ये रोजी रोटी छीन ली गई। वाकई में जम्मू बदल रहा है। आइए यहाँ से मैं बताऊंगा कि जम्मू कितना बदल रहा है। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा भारत बदल रहा है, चंद्रमोहन गुप्ता कहते हैं मेरा जम्मू बदल रहा है। गरीबों का आशियाना टूट गया, गरीबों की रोजी छूट गई, और बड़ी बड़ी बातें, मेरा जम्मू बदल रहा है। ऐसा अगर जम्मू बदलना चाहती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जेडीए या फिर
जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसा जम्मू बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को ज़रूरत नहीं है कि जम्मू में इस प्रकार की जो है वो बदलाव जो है वो आने चाहिए। यहाँ से अगर आप सामने तक देखेंगे, दूर तक नज़र जाएगी, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ये पीली गाड़ियाँ दिखाई देंगी आपको। कहीं पर बुलडोज़र दिखेगा, कहीं पर जेसीबी दिखेगी और कहीं पर आपको क्रेन दिखेगी। ये उस देश में हो रहा है जिस देश में कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप हो रहा है। ये खासकर जम्मू देखिए कैसा डेवलप हो रहा है। हाथों में तिरंगे झंडे हैं यहाँ पर, और तिरंगे झंडे हाथ में लेकर लोग कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर देखिए तारें जो है वो लगा दी गई हैं ताकि यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो है वो इस हाईवे से आगे ना जाए। लोगों का कहना है कि बीते दिन भी हमने जब रोड ब्लॉक किया था तब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आई और बहला फुसला के लोगों को यहाँ से उठा के चली गई। कहने लगे कि आपके बारे में हमें चिंता है, सोचा जा रहा है, बात की जा रही है। लेकिन बहला फुसला कर लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया और यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की बातचीत जो है वो इनके साथ नहीं हुई है। सामने वेव मॉल है, यहाँ पर लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। एक कम्युनिटी के लोग नहीं हैं यहाँ पर, सिर्फ एक मज़हब के लोग नहीं हैं, हर मज़हब के लोग हैं। आपको यहाँ पर हिंदू भी दिखेंगे, आपको यहाँ पर मुसलमान भी दिखेंगे, आपको यहाँ पर सिख भी दिखेंगे, आपको यहाँ पर ईसाई भी दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? जब किसी का आशियाना टूटता है, घर टूटता है, किसी के हाथ से उसका रोज़गार छिन जाता है, तो यकीन मानिए बहुत कुछ टूटता है, बहुत कुछ। आइए अब बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। सर अगर अपनी चुपके नहीं है सर, मीटिंग भी थी कल, क्या हुआ मीटिंग? कौन सी? ये लोग कह रहे थे कि मीटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। हाँ जी, डीव गांव ने बोला ये 43 कनाल जो जगह है ये किसी को दी गई है, किसी मिनिस्टर के बेटे को ये दी जा रही है अपोलो अस्पताल बनाने के लिए। मिनिस्टर के बेटे को? बिल्कुल, किसी मिनिस्टर के बेटे को दी जा रही है 43 कनाल। बोलते हैं हम कोर्ट केस जीत चुके हैं इस जगह का। ये बठिंडी मोड़ से लेके वहाँ तक जहाँ तक तोड़ा इन्होंने, ये पूरा ऐसे। लोगों ने ये नहीं पूछा कि ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? फोन करो, ये लोग कहाँ जाएंगे? करो, मैं कर बैठा तो मैं करो। सर ये लोग कहाँ जाएंगे अगर तोड़ देंगे? देखिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तार लगी हुई है। तो आपने उनसे नहीं पूछा कि आपने ये हॉस्पिटल के लिए दे दिया, किसी आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर के बेटे को दे रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाए, इनको क्या मतलब है? ये सब लोग यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर के लोग बसाना चाहते हैं, ये यूपी बिहार के। अब देख नहीं रहे हो, अच्छी भली हमारी स्टेट थी, स्टेट को इन्होंने यूटी में तब्दील कर दिया। ये कभी सुना आपने कि 70-75 साल में जब से देश आजाद हुआ है कभी स्टेट से यूटी हुआ? यूटी से स्टेट होती थी, संघर्ष करते थे लोग 20-20 साल कि यूटी से मेहरबानी करके हमको स्टेट दीजिए। स्टेट से यूटी क्या कहते हैं कि ये इलीगल है? क्या कहते हैं कि इलीगल है? 40 साल से ये लोग बिजली पानी का बिल दे रहे थे, इनकी फाइलें लगी हुई है गवर्नमेंट के पास, तब इनको याद नहीं आया। वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है सर। बिजली का बिल आता है दुकान के नाम पर, पानी का बिल आता है दुकान के नाम पर। जब बिल लीगल है तो ये लोग इलीगल कैसे हो गए? लाखों रुपया हम लोगों ने गवर्नमेंट को बिजली पानी का बिल दे दिया, तब क्यों नहीं याद आया इनको? अब क्यों याद आ रहा है इनको? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये जमीन गवर्नमेंट की है तो हम किसके हैं? हम भी तो उसी गवर्नमेंट के हैं जिस गवर्नमेंट की ये जमीन है। अगर गवर्नमेंट को जमीन चाहिए तो लोगों को फिर मार दीजिए। हम भी उसी गवर्नमेंट के हैं जिस गवर्नमेंट की ये ज़मीन है। हम गवर्नमेंट उस लिए बनाते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं ये भी अमीरों के साथ जीने का ख्वाब देखें। यहाँ कुचलना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि हम भी उसी गवर्नमेंट के हैं। आज बीजेपी है, हम बीजेपी के हैं, कल कोई और सरकार आएगी वो उसके हैं। स्टेट को चलाने के लिए
गवर्नमेंट के पास प्लानिंग होनी चाहिए। हम हिंदू मुसलमान सिख नहीं करना चाहते, हम ये कहते हैं हर एक को बसने का मौका दिया जाए। अगर गवर्नमेंट किसी को मकान बना के दे सकती है तो देना चाहिए, अगर नहीं दे सकती है तो बसने का मौका देना चाहिए। खाली ज़मीन ही नहीं, ये लोग भी गवर्नमेंट के हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि लोग भी जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं, और ये लोगों को तो लोगों की बात सुनी जाए, उनकी। फिलहाल देखिए यहाँ पर महिलाएं जो हैं, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टुकड़ी आपको दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इन लोगों को रोकने के लिए, यानी कि कोई किस प्रकार का। यहाँ पर देखिए महिलाएं, देखिए महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, और जिन महिलाओं से मैंने बात की उन्होंने कहा कि ये तब तक यहाँ से नहीं उठेंगी जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होता है। इस तरफ आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी बात हो रही है, लगता है क्योंकि कोई एम्बुलेंस होगी मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, सबका किसी का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रोड अभी हम साइड में कर देंगे, लेकिन पहले आश्वासन दी कि ये ऐसा क्यों हुआ। सर आप हाईवे को ओपन करवाइए, आप खुद डिफेंस से हैं, आप एक डिसिप्लिन्ड डिपार्टमेंट से फोर्स के मेंबर रह चुके हैं और आज भी हैं। वंस आप आर्मी, ये पर्सनल ऑलवेज आर्मी पर्सनल है ना, हम वहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारे लोगों को बोलिए, बात करके जो है इस मसले को हल किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर रोड जो है वो खाली करवाने की कोशिश की जा रही है, और महिलाएं कह रही हैं साफ तौर पर कि हम रोड खाली नहीं करेंगे। देखिए महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि हम रोड खाली नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पर सरकारी ऑफिसर के साथ, सरकारी कर्मचारी के साथ जो है वो बातचीत हुई है, और उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ बात करिए, लेकिन महिलाएं, देखिए महिलाएं कह रही हैं कि हम बात नहीं करेंगे। यहाँ से हमारे गरीब बंदों को, सबको, हमारे को घर पानी दे दो, बिजली दे दो, और फिर ले जाओ, बेशक ले जाओ। हमारी दुकानें तोड़ देंगे, दिहाड़ी लगाते बच्चे, दिहाड़ी लगाते, कहाँ से खाएंगे रोटी? मोदी देगा हमारे बच्चों को रोटी, कहाँ से खाएंगे हम? ये क्या हो रहा है हमारी गरीब औरतों बच्चों के साथ? ये मोदी है, गरीबी दूर कर रहा है। आपको तो घर में होना चाहिए, आप रोड में हैं। सर ये गवर्नमेंट की वजह से हम यहाँ पे, अभी तक कहाँ थी? नहीं रोड नहीं छोड़ेंगे, ये किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। आप रोड को बंद करें। कितने लोग, सुनिए मेरी बात, कितने लोग रोड के ऊपर बीमार हैं, उनको साइड पे करो, चलो करो उसको साइड। देखिए फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो समझा रही है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन साइड पर प्रोटेस्ट कीजिए। बंद रहेगा तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ प्रशासन जो है वो पूरी कोशिश